Hello students, so we are back again with The Merchant of Venice, a play by Shakespeare. Act 1, Scene 1. We are continuing from where we had left in the earlier clip. मैंने Act 1, Scene 1 को कुछ क्लिप्स में डिवाइड किया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पहला वाला जो क्लिप है वो देखा है। और पहले वाले क्लिप में क्या होता है कि अंटोनियो जो बहुत उदास है वो बैठा हुआ है और उसके जो फ्रेंड्स हैं सेलेरिनो और सेलानियो उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे खुश करने में वो कामयाब नहीं होते हैं। और उतने में ही बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो आते हैं। बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो के आते ही बेसानियो, ग्रेशियानो और लोरेंजो के आते ही क्या होता है, ये सेलेरिनो और सेलानियो जो है वह अलविदा चाहते हैं और वो वहाँ से जाने की अनुमति मांगते हैं। उतने में बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो आते हैं। तो सेलेरिनो कहता है, गुड मॉरो माय गुड लॉर्ड्स। ये अंटोनियो से सेलेरिनो कहता है, गुड मॉरो माय गुड लॉर्ड्स। तो बेसानियो जवाब देता है, गुड सिग्नियोर्स बोथ, व्हेन शैल वी लव से व्हेन। तो सेलेरिनो जब बेसानियो को देखता है तो वो बेसानियो को विश करता है गुड मॉरो। गुड मॉरो मतलब गुड डे, जैसे टुमारो मतलब कल ना, तो गुड मॉरो यानी गुड डे। और कहता है कि गुड मॉरो माय गुड लॉर्ड्स, सभी को एक साथ विश कर लेता है वो, बेसानियो को, लोरेंजो को, ग्रेशियानो को। और बेसानियो उसको जवाब देता है, गुड सिग्नियोर्स बोथ, बोथ मीन्स सेलेरिनो और सेलानियो, व्हेन शैल वी लव से व्हेन। तो ये बेसानियो का जो पहला ही डायलॉग जो है, इससे हमें समझ में आता है कि बेसानियो किस प्रकार का इंसान है। जैसा मैंने जब कैरेक्टराइजेशन करवाया था इनका, तो तब आपको मैंने बताया कि बेसानियो जो है वो बहुत ही खर्चीला इंसान है। आमदनी अठन्नी है लेकिन खर्चा उसका रुपया है। तो यहाँ पर आते बराबर ही वो सेलेरिनो और सेलानियो से कहते हैं कि हम मिलकर पार्टी कब करेंगे। गुड सीनियर बोथ, व्हेन शैल वी लाफ से व्हेन, यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो। आप तो बिल्कुल अनजान हो चुके हैं हमसे, यानी हम इतने दिनों से नहीं मिले कि आप बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति की तरह पेश आते हो। तो सेलेरिनो जवाब देता है, वील मेक आर लेजर्स टू अटेंड ऑन योर्स। जैसे ही हमें मुफ्त समय मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा, वैसे ही आपके फ्री टाइम से मेल खाकर हम मिलकर ज़रूर पार्टी करेंगे। और ऐसा कर कर सेलेरिनो और सेलानियो वहाँ से चले जाते हैं। फिर लोरेंजो बेसानियो से कहता है, माय लॉर्ड बेसानियो, सिंस यू हैव फाउंड अंटोनियो, वी टू विल लीव यू, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वे वी मस्ट मीट। तो लोरेंजो कहता है, देखो, क्योंकि आपको अब बेसानियो से कहता है, देखो आपको अंटोनियो मिल चुके हैं और हम आप दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। वी विल लीव यू बोथ, लेकिन आपने जो वादा किया है कि हम साथ में डिनर करेंगे, हाँ, आप अपना वादा पूरा करना और आपको पता है हम कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखो, बेसानियो के इर्द गिर्द भी लोरेंजो और ग्रेशियानो घूमते हैं। जिस प्रकार से अंटोनियो के आसपास बेसानियो घूमता है, बेसानियो के आसपास में लोरेंजो और ग्रेशियानो घूमते हैं। तो हम साथ में मिलकर डिनर करेंगे। तो बेसानियो कहता है, आई विल नॉट फेल यू। बेसानियो कहता है कि मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। ग्रेशियानो उसका जवाब देते हैं। ग्रेशियानो अचानक से अंटोनियो की तरफ नज़र फिराते हुए कहते हैं, यू लुक नॉट वेल सिनियर अंटोनियो, you have too much respect upon the world. They lose it that do by it with much care. Believe me, you are marvelously changed. अचानक से ग्रेशियानो अंटोनियो को देखते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही बदल गए हैं और शायद आपका इस हालत का मेन कारण है कि आप दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मेरी मानो कि जो जितना सोचेगा वो उतना खोएगा। Those who spend too much time worrying about worldly matters are never really happy. उसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप जितना दुनिया के बारे में सोचोगे उतना ही आप परेशान होंगे और खुश नहीं रहोगे। अंटोनियो का ये जो डायलॉग है बहुत फेमस डायलॉग है। अंटोनियो कहते हैं, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेशियानो, अ स्टेज वे एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन इज़ अ सैड वन। तो अंटोनियो कहते हैं कि बस मैं इस दुनिया को एक रंगमंच के अलावा और कुछ नहीं मानता, और क्योंकि ये रंगमंच है, यहाँ पर जो भी कोई आया है उसे अपना किरदार निभाना पड़ेगा, और मेरा किरदार जो है यहाँ पर एक उदास व्यक्ति का है, इसलिए मैं अपना किरदार
निभा रहा हूँ। ग्रेशियानो जवाब देते हैं, लेट मी प्ले द फूल विथ mirth एंड laughter, let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster, sleep when he wakes, and creep into jaundice by being peevish? I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. There are a sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond, and do a wilful stillness entertain, with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity profound, conceit, and as who should say, I am Sir Oracle, and when I ope my lips, let no dog bark. O my Antonio, I do know of these that therefore only are reputed wise, for saying nothing when I am very sure, if they should speak, would almost damn those ears, which hearing them would call their brothers fools. I tell thee more of this another time, but fish not with this melancholy bait. For the fool gudgeon this opinion. Come, good Lorenzo, fare ye well a while. I'll end my exhortation after dinner. तो ये एक बहुत बड़ा डायलॉग यहाँ पर ग्रेशियानो कहता है कि अगर आप एक उदास व्यक्ति है तो मैं यहाँ पर एक विदूषक बन जाऊँगा, एक कॉमेडियन बन जाऊँगा और आपको इतना हंसाऊँगा कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ छा जाएंगी। ग्रेशियानो के अनुसार जो इंसान हंसता है, जो इंसान वाइन पीता है, उसका जो लिवर है उससे चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है। ये उस ज़माने की गलत धारणा थी कि जो एलिज़ाबेथन बिलीफ है, ये पुराने ज़माने का बिलीफ है कि वाइन पीने से लिवर वार्म होने की वजह से जो है वो और हेल्दी हो जाता है। इट वॉज बिलीव दैट दे वर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। पुराने ज़माने में एलिज़ाबेथन ईरा में ऐसा माना जाता था कि 4 बेसिक टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है। जो पहला जो है वो खोलरिक है, द मेलनकली है, द फेल्गमेटिक है एंड द सैंग्वाइन है। तो ये जो लोग हैं, दीज टाइप्स वर फिलोसफिकली डिटरमाइंड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड इन देयर लिवर, कि किस प्रकार से आप खाना पचाते हो उस प्रकार से आपका कैरेक्टर बन जाता है। ये माना जाता था कि अ लिवर एनरिच्ड बाय वाइन वुड प्रोड्यूस रिच ब्लड एंड दस अ लाइवली पर्सनैलिटी, सैंग्वाइन पर्सनैलिटी। तो ये गलत धारणा थी, ये बिल्कुल गलत है कि लिवर जो है वो वाइन पीने से अच्छा होता है। तो फिर वो आगे कहता है, लेट मी प्ले द फूल विथ mirth एंड laughter, लेट ओल्ड wrinkles कम, एंड लेट माई liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster? वो कहता है कि अंटोनियो, आप तो एक जीते जागते जवान इंसान हो, आप ऐसा क्यों बैठे हो जैसे कि एक संगमरमर की मूर्त, एक स्टैचू, अपने ग्रैंडफादर के स्टैचू की तरह क्यों बैठे हुए हो? स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू जॉन्डिस। आप तो जागे हुए तो सोए जैसे हरकत क्यों करते हो? और अगर आप ऐसे रहोगे तो आपको जॉन्डिस की बीमारी हो जाएगी। बाय बीइंग पीविश, आई टेल दी वॉट अंटोनियो, आई लव दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसी वजह से मैं आपसे इतना कह रहा हूँ। वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो एक स्टैंडिंग पॉन्ड की तरह, जो एक पानी का एक पॉन्ड होता है, उस पॉन्ड में अगर हलचल नहीं होती, अगर पानी बार बार फ्रेश नहीं होता है तो वो स्टैगनेंट हो जाता है, स्टेल हो जाता है। और स्टेल होने की वजह से क्या होता है, वो पानी ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर एक काई की परत जम जाती है। डू क्रीम एंड मैंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने चेहरे पर एक नकाब पहन लेते हैं इस क्रीम की तरह, इस काई की तरह। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, और जानबूझकर वो शांत रहते हैं। उनका कारण क्या है शांत रहने का? कि दूसरों को ये दिखाए कि ये इंसान बड़े सीरियस किस्म के इंसान हैं, तो ज़रूरी ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। और जब वो मुंह खोलते हैं कि एंड
एज हु शुड से आई एम सर ओरेकल, मैं ओरेकल हूँ। ना हु आर दीज ओरेकल्स? तो ये ओरेकल्स वह लोग हैं जो एक्चुअली ओरेकल्स जो थे वो लेडी प्रीस्ट थे टेम्पल्स में, और ये माना जाता था कि जो गॉड है वो इनके साथ में कम्युनिकेट करते थे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होने वाला है, क्या मुसीबत आने वाली है और उसका सल्यूशन क्या है। तो ओरेकल्स जब बातें करते तो सब लोग बिल्कुल शांत से सुनते थे। तो इसी प्रकार से जो शांत व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि जब वह बात करे तो गली का कुत्ता तक का ना भौंके। फिर ग्रेशेनियो कहता है, फिर ग्रेशेनियो बोलता है कि ओ माय एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दिस दैट देयरफॉर आर ओनली रेप्यूटेड वाइज। ये केवल दिखावे के लिए वाइज है, एक्चुअली में ये वाइज लोग नहीं हैं। फॉर सेइंग नथिंग व्हेन आई एम श्योर इफ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स। तो कहते हैं अगर ये मुंह बंद करते तो लगता है कि ये बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जब ये मुंह खोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बेवकूफ़ है। दीज आर फूल्स, फूलिश पीपल। और बाय सेइंग दिस, तो जिस इंसान ने इन लोगों की, इस ओरेकल्स जैसे जो शांत जो लोग जो थे उनकी बात अगर सुनते हैं वो इनको गाली देते हैं, इनको फूल कहते हैं, और ये खुद के ऊपर एक श्राप लाने जैसा हो जाता है। बाइबल में मेंशन किया है कि कभी किसी इंसान को फूल्स नहीं कहना, और अगर आप उनको फूल्स कहोगे तो एक श्राप आपके ऊपर आ जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर ग्रेशेनो रिफ़र करते हैं। विच हियरिंग देम वुड कॉल द ब्रदर्स फूल्स, आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम। मैं इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा ग्रेशेनो उनसे कहते हैं। बट फिश नॉट विद द मेलनकली बेट for this fool Gudgeon, this opinion come. Good Lorenzo, fare ye well a while, I'll end my exhortation after dinner. तो कहता है कि आप इस प्रकार से इनकी तरह जाल ना बिछाए, क्योंकि इस जाल में केवल छोटी छोटी मछलियाँ फंसती है। आपके हाथों की जो सबसे छोटी उंगली है, इस साइज़ की मछली को गजियन कहते हैं। तो आप इस प्रकार की मछलियाँ ही पकड़ेंगे, कोई बड़ी शार्क मछली नहीं आपके जाल में आने वाली है। फिर लोरेंजो कहता है, वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम्ब वाइज मैन, फॉर ग्रेशेनो नेवर लेट मी स्पीक। तो लोरेंजो कहता है कि चलो फिर हम डिनर टाइम में मिलेंगे आपको। शायद मैं एक ये जो जिसके बारे में ग्रेशेनो भी बात कर रहे थे कि मैं उस डम्ब वाइज मैन हूँ, मैं उस गूंगा इंसान हूँ, क्योंकि ग्रेशेनो के कंपनी में मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ग्रेशेनो जो एक बहुत ही बड़बोला इंसान है। ग्रेशेनो कहता है, वेल कीप मी कंपनी बट 2 years more, thou shalt not know the sound of thine own tongue। वो उसको हंसाते हुए कहता है कि बस मेरे साथ केवल आप 2 साल और रहिए, फिर आप अपनी खुद की आवाज़ नहीं पहचान पाओगे। एंटोनियो उससे कहता है, फेयरवेल, आई विल ग्रो अ टॉकर ऑफ दिस गेयर। अगर मैं इनके साथ में रहूँगा तो मैं भी एक बहुत ही बड़बोला इंसान, बातूनी इंसान बन जाऊँगा। ग्रेशेनो कहता है, इन फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीट टंग्स ड्राइड। तो बोले ये तो अच्छी बात है, अगर आप बातूनी इंसान बनते हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़बान अगर हिलती नहीं रही तो इस ज़बान को केवल काट कर इसकी सब्जी बनाने के अलावा और कुछ काम में नहीं आता। तो बेहतरीन यही है कि आप जो है वो बात करें और शांत ना रहे। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं, फिर एक नया क्लिप मैं अपलोड करूँगा, हम कहानी को कल आगे बढ़ाएंगे।